मोहब्बत, ये नाम सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ये काम हो जाता है ना, तब दुनिया को बड़ी आफत आ जाती है। दोस्तों, इस दुनिया में प्यार मोहब्बत को कोई नहीं समझता। हर इंसान खुदगर्ज है, हर इंसान मतलब और अपने गरज के खातिर इंसानों से रिश्ता रखता है। लेकिन अगर इस नफ्सा नफ्सी के दौर में भी अगर किसी से मोहब्बत हो जाए और उस मोहब्बत को अगर लड़का लड़की चाहें और शादी का रूप देना चाहें, निकाह में बनना चाहें या शादी करना चाहें, तो लोग उसमें भी अड़चन डालने से बाज नहीं आते। लोगों की बात तो छोड़िए, घर वाले ही नहीं छोड़ते। घर वाले ही पीछे पड़ जाते हैं उस मोहब्बत करने वाले कपल के कि ये एक दूसरे से मिल ना पाए, एक दूसरे से शादी इनकी ना हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी ही कहानी के बारे में। एक ऐसी ही कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें एक बाप ने अपनी 15 साल की बेटी की शादी जबरदस्ती एक बदसूरत नौजवान से कर दी। एक ऐसे नौजवान से कर दी जो उसके लायक भी नहीं था। और वजह क्या थी दोस्तों? वजह सिर्फ वही थी क्योंकि लड़की किसी और से मोहब्बत करने लगी थी और बाप ने दोनों को रंगरलिया मनाते हुए पकड़ भी लिया था। ये बात अलग है कि इनका रिश्ता अलग हो, लेकिन मोहब्बत करने वालों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी वजह से लड़की की शादी एक बदसूरत नौजवान से कर दी गई क्योंकि उसके बाप से ये सब देखा नहीं गया था। लड़की को अपने शौहर से घिन आती थी, इसलिए पहली रात ही लड़की ने अपने शौहर को कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तो वह लड़की के पाँव में गिर पड़ा और बोला, प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करो, घर मेहमानों से भरा हुआ पड़ा है। ये सुनकर लड़की ने उसके सामने एक शर्त रख दी कि तुम कभी मेरे किसी भी काम में टांग नहीं अड़ाओगे। यूं शौहर मान गया और अब लड़की ज्यादा खुश रहने लगी थी क्योंकि घर में तो उसके अपने बाप का डर रहता था, जबकि यहाँ तो वह सारी रात अपने आशिक से ढेरों बातें करती, जबकि शौहर कमरे के कोने में बैठा तहज्जुद पढ़ता रहता था। दोस्तों, मोहब्बत करना अच्छी बात है, लेकिन मोहब्बत की आड़ में दूसरे गलत काम करना बहुत बुरी बात है। जैसा कि अगर मोहब्बत करने वालों की शादी कहीं और कर दी जाए तो उन्हें फिर उस फैसले को मालिक के फैसले का समझकर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और फिर उसी के साथ जिंदगी बसर करना चाहिए जिससे उनकी शादी हुई है। बहरहाल दोस्तों, वक्त जाया किए बगैर शुरू करते हैं आज की हमारी इस स्टोरी को। वो एक अजीब सी रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं और क्या ना करूं। शादी की पहली रात थी और दुल्हन बनी बैठी मेरी बीवी ने कहा कि खबरदार, मुझे हाथ तक मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं होना चाहिए कि तुम मुझे टच भी कर सको, समझ गए ना? ये जबरदस्ती की मेरी शादी की गई है और याद रखो, तुम कुछ भी कर लो, मेरी मोहब्बत नहीं हासिल कर पाओगे। चाहे तुम मेरे लिए जमीन और आसमान एक क्यों ना कर दो, चांद तारे क्यों ना तोड़ लाओ, लेकिन मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उसी से मोहब्बत करते रहूंगी। मैं तुम्हें नहीं चाह सकती। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरान और परेशान पागलों की तरह उसे देखने लगा और सोचने लगा कि ये क्या हो गया है मेरे साथ। जब कुछ समझ ना आया तो उठा और वजू किया और नमाज के लिए चला गया और अपने अल्लाह से जिक्र किया कि यार, अब ये कैसा इम्तिहान है मेरा। मुझे डर था, बहुत ज्यादा डर, मुआशरे का डर, खानदान वालों का डर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ और ऐसी ऊंच नीच पर हमारे यहाँ इज्जत का जुलूस निकल जाता है। मुख्तलिफ सोचें आ जा रही थी कि अगर ये सुबह घर गई और वापस ना आई तो मेरी तो इज्जत का क्या होगा। क्या पता ये अपने घर में यही ना कह दे कि मैं नामर्द हूँ और मेरी नामर्द से शादी हो गई है, उससे शादी खत्म करवा दो। एक बार तो सोचा कि जबरदस्ती करता हूँ, गुनाह नहीं है, मेरा निकाह में है ये, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने उससे बात करना चाहिए मगर मुझे गवारा ना हुआ कि मैं इस औरत को मिन्नत करूँ जिसने मुझे यूं ठुकरा दिया है। और वैसे भी वो मर्द ही क्या जो जोर जबरदस्ती से किसी का प्यार हासिल करे। मर्द तो वो होता है जो अपनी जगह औरत के दिल में बनाए और रजामंदी से उसे हासिल करे। अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें करता करता मैं सो गया। अगर उसे किसी और से मोहब्बत थी तो निकाह के लिए हाँ ही ना करती या मुझे ही बता देती, मैं उससे खुद रिश्ता खत्म कर देता, बात शादी तक पड़ती ही ना। मेरी जिंदगी बर्बाद तो ना होती, कम से कम मैं मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाला आदमी शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था। खैर, सुबह वह अपने घर चली गई, कोई बात नहीं हुई। 3 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। 3 दिन बाद उसकी अम्मी की कॉल आई, बेटा तुम आए नहीं अपनी दुल्हन को लेने। मैं लेने चला गया। मैंने वहाँ भी कोई बात नहीं की। हम वापस घर आ गए। मेरी बीवी मेरे सामने तो नहीं, अलबत्ता बाहर जाकर या घर की छत पर जाकर हर रात को फोन पर किसी से बात करती थी। मैंने उससे पूछा तक नहीं कि वह किससे बात करती है, कौन है। वह बस एक बार पूछा था कि उसे तलाक चाहिए। उसने कहा नहीं। उसका फोन पर जो इश्क था उसका मुझे कोई मतलब नहीं था।
5 माह ऐसे ही गुजर गए। मैं काम से थका हारा रात में घर आता, खाना बाहर से खा आता और जब भी घर आता तो वह फोन पर ही बातें कर रही होती थी। एक दिन उसने पूछा, एक बात पूछें? मैंने कहा पूछ लो। उसने कहा, क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती? मैंने कहा, शादी से पहले भी तो कंट्रोल ही था, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब नहीं हो सकेगा? मगर उस रात बात कुछ और थी। मैं सोया हुआ था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फोन मेरे दोस्त का था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ फला होटल पर बैठी है। मुझे पहले तो यकीन ना आया, लेकिन जब अपनी बीवी को घर ना पाया बेहद गुस्सा आया, इतना कि मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। मैंने उसकी इज्जत रखी, किसी को कुछ ना बताया, पर उसने मेरी इज्जत ना रखी। मैं होटल की तरफ चल दिया, खुद को पुरसुकून रखा। वहां उसको किसी गैर मर्द के साथ बैठा देखा तो आवाज दी और कहा कि चलो घर चलो। वह चुपचाप घर आ गई। घर लाकर उसे मैंने इंतहाई जोरदार एक थप्पड़ मारा कि मेरी उंगलियां उसके मुंह पर छप गई थी। तो मैं उसे होटल से घर ले आया और जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तुम सारी सारी रात फोन पे बातें करती हो। मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे करीब नहीं आने देती हो। मैंने कुछ नहीं कहा, वो भी माफ किया, लेकिन अब तो तुमने हद पार कर दी। बाहर मेरे दोस्त तुम्हें किसी और के साथ देख रहे हैं, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल रखो। लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली, बस आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैं उससे पूछता रहा कि बाहर क्यों गई थी, लेकिन उसने मजाल है कि एक भी जवाब दिया हो। फिर मैं उसे नीचे बिस्तर पर ले आया और गर्दन से पकड़कर कहा कि आखिर तुम चाहती क्या हो? तो उस वक्त वह रो पड़ी और मुझे रहम आ गया। मैंने उसे छोड़ दिया और मैं सो गया। सुबह मैंने खुद नाश्ता लिया, खाया और काम पर चला गया। वहां मुझे वह मेरा दोस्त मिला जिसने मेरी बीवी को दूसरे मर्द के साथ देखा था। मैंने उससे कहा कि यार मेहरबानी करके ये बात किसी को बताना नहीं। उसने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। तो ये बात यहीं पर खत्म हो गई। फिर दूसरे दिन मेरी बीवी ने कहा कि मुझे अपनी अम्मी के घर छोड़कर आओ, एक दिन के लिए मैं घर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, छोड़कर आता हूँ। मैंने उसके साथ पैकिंग करवाई और उसकी अम्मी के घर छोड़ आया। एक दिन के बाद मैंने सोचा कि आज उसकी अम्मी के फोन आने के पहले ही मैं खुद उसे लेने चला जाता हूँ। तो मैं चला गया उसे लेने के लिए और वहां से मुझे पता चला कि वह तो ब्यूटी पार्लर गई हुई है। मैं वहां गया तो देखा कि वह उस मर्द के साथ ब्यूटी पार्लर से कहीं और जा रही है। मैं भागता कि उसे रोक सकूं, लेकिन वह लोग मुझसे पहले ही निकल चुके थे। तब मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं उसकी अम्मी को सब कुछ बता के उसे तलाक दे देता हूँ। और मैंने गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़ा। जब मैंने उसे किसी दूसरे मर्द के साथ देखा ब्यूटी पार्लर पर और तलाक देने का फैसला कर लिया और फैसला करके निकला, जैसे ही मैंने गाड़ी को मोड़ा तो अचानक मेरी नजर ब्यूटी पार्लर के दरवाजे पर पड़ी और दरवाजा खुला और एक औरत निकली और वह औरत मेरी बीवी थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।